आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। एक और सरकार यह कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, लेकिन गौरतलब यह है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कोर और बर्फ जोन से लगे जंगल में लकड़ी माफियाओं के द्वारा मशीन लगाकर हरे पेड़ों की कटाई दिन दहाड़े की जाती है और ग्रामीण जब इसकी सूचना देते हैं तो उन्हीं ग्रामीणों को जान से मारने और मामला दर्ज करने की धमकी दी जाती है। तो वहीं प्रबंधन मौन धारण करके बैठा हुआ है। मामला उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगे कोर एरिया के धमोकर रेंज के रोहनिया गांव से सटे टूटाहार का है, जहां पर सैकड़ों पेड़ों की कटाई मशीनों की मदद से की जा चुकी है। मामले की जानकारी जब ग्रामीणों द्वारा पार्क अमले और राजस्व विभाग को देते हैं तो उल्टे उन्हें ही वन विभाग की तमाम धाराओं में फंसा देने की धमकी दी जाती है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में पार्क के अधिकारी भी मानते हैं कि पेड़ों की कटाई की जा रही है और कटे पेड़ों की जब्ती भी बनाई गई है। और रही बात ग्रामीणों की शिकायत की, तो अगर ऐसा हो रहा है तो यह गलत है, मैं कार्रवाई करूंगा। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री यह कहते नहीं थकते कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, लेकिन इन सब बातों के बाद भी पेड़ लगाना तो दूर, लकड़ी माफिया पेड़ काटने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की बात सार्थक हो ना हो, पार्क में फैला प्रशासनिक अमले पर सैकड़ों सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। उमरिया से सुशील राय की रिपोर्ट। और इसमें और गहन इंक्वायरी करने की भी ज़रूरत है, जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे। सर, ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी बताई गई कि लकड़ी अवैध जो कटाई है उसकी सूचना अगर हम वन विभाग को देते हैं, पार्क प्रबंधन को देते हैं, तो वो उल्टा हमारे ऊपर ही मामला बनाने की बात करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ना होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देते हैं, भले वो अवैध कटाई का हो, अवैध शिकार का हो, दिन हो रात हो, हम लोग, हमारे स्टाफ, डीडी साहब और एसडीओ रेंज ऑफिसर और डाउन बिलो जो अपनी मैदानी अमला है, उनको भी हमने पूर्व में बता के रखा है और भी बताएंगे कि ऐसे कोई मैसेज आता है तो उसको पॉजिटिवली ले और जाके उस मौके पे जाए, सूचना के आधार पर उसको मुआयना करें। यदि वहाँ पे कुछ अवैध होता है तो उसका कार्रवाई करें। और लगा है क्या समस्या यहाँ लकड़ी पड़ी है? ये समस्या सर आज कम से कम 4 साल से चल रहा है। ये समस्या ये पहले दुधरिया तरफ चलता रहा, अभी इन साल यहाँ से घुस गए। हमने देखा यहाँ पे जंगल विभाग को सूचित किया, राजस्व विभाग को सूचित किया, उनने आए यहाँ पे पंचनामा बनाया, पंचनामा में दस्तखत किए, हमने दस्तखत किए पंचनामा में दस्तखत करने के बाद में हमको धमकी दिया जाता है कि आपको जान से मरवा देंगे। क्यों, क्या करते हैं वो लोग? बोलते हैं कि आप क्यों दस्तखत किए पंचनामा में। ये विजय माड़ी का आदमी है सर, हम नहीं जानते हैं कौन लोग हैं, बाकी आदमी उन्हीं का है कि विजय माड़ी को क्यों परेशान कर रहे हो। हम लोग आज 4 साल से धंधा कर रहे हैं, हमारे धंधे में कोई टांग नहीं अड़ाया, आप कहाँ से पैदा ले लिए टांग अड़ाने लगे हमारे धंधा में। क्या धंधा करते हो बताइए? धंधा यही धंधा कि जो हम लट्ठा बल्ली निकालते हैं, लकड़ी काटते हैं, इसमें कोई हमारा वो नहीं किया है, आप करने लगे, आप कहाँ से पैदा ले लिए। आज हम 4 साल से कर रहे हैं धंधा, बाकी किसी ने हमको नहीं बोला आज तक। हम लोगों ने कहीं शिकायत की है? शिकायत हमने फिर कलेक्टर पास किए सर जी, तो कलेक्टर साहब ने पटवारी साहब को भेजा यहाँ पे, तो आए तो मौके में पंचनामा बनाया, दस्तखत किए हमने, उसी की वजह से हमको धमकी दिया जा रहा है कि जान से मार देंगे। मेरा नाम जगन्नाथ महारा, ग्राम रोहनिया के रहने वाले हूँ मैं। ये क्या कटाई हुई है, क्या है ये हम लोग ये आरा से फेटी से कटाई हुआ है। हमने ग्राम पंचायत रोहनिया के जंगल विभाग को अगर किसी को बताते हैं तो हमारी जान को खतरा होता है, जो कि ये लकड़ी जब कटा, यहाँ दूल्हाहार है ये, जो कुछ लोग यहाँ खेती किए हैं, खेती करने के बाद में हमारे गांव में जो फॉरेस्ट विभाग यहाँ रात दिन इन्हें घुमाई भी करते हैं, हमारे लिए सब यहाँ अवैध रूप से जो कि यहाँ रोक लगाया जाता है। ये नहीं पता कि यहाँ से आके जो आरा फेंटी किया जाता है लाइट खींच के तार में, तो उनके लिए कोई नहीं बोलते हैं। हम लोग गरीब आदमी यहाँ अगर किसी से वो बोलते हैं तो बोलते हैं जान से धमकी मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ राजस्व विभाग और वन विभाग आया, हमने यहाँ खेत आए रहे, हमको बुलाए कि यहाँ ये बताओ ये लकड़ी काटा है, तो उसमें हम पंचनामा बनाए। हमको विजय माड़ी गौतम ने मेरे घर में जाके
बोलता है कि मैं तुमको जान से मरवा दूंगा। मेरा एक बच्चा है पढ़ता है उमरिया में, बोला कादी स्कूल में रहता है, किसी बच्चा को गोल करवा दूंगा। मैंने जब मेरे को ऐसा बोला तो मैं क्या किया कि मैं जाके कलेक्टर साहब के यहाँ जाके रिपोर्ट किया, एसपी साहब के यहाँ मैं जाके रिपोर्ट किया, जाके हरिजन थाना में किया कि तुम महाराज तुम नीच जात हमसे पंडितों से पंगा ले रहे हो, हम तुमको जहाँ नहीं तहाँ डुबा देंगे, तुम्हारी अंश औलाद मिटा देंगे, हमको जान को खतरा भी है सर जी। तो हमको फिर कलेक्टर साहब ने जब वन विभाग को बताया, हमें कोई साथ नहीं दिया, तो फिर कलेक्टर साहब को बात की, तो फिर तहसीलदार को फ़ोन लगाया, तो हमारे पास पटवारी साहब आए, फिर यहाँ मौके पे आके जांच किए तो यहाँ सब कुछ पाया गया। इसके बाद हमारे पास धमकी चालू हो गया। वो लकड़ी कहाँ गई? और जो पिछले साल राजकुमारी के दुधारिया नाला के पास लकड़ी काटे हुए थे, यानी एक आध दो बार पीछे से भी एक धंधा चल रहे हैं। इसके बाद जब लकड़ी कटाई हुआ तो उसकी जब्ती हुआ, वन विभाग और राजस्व विभाग वहाँ दोनों आए, पंचनामा बनवाए गांव वाले ने। जब गांव वाले ने पंचनामा बनवाए तो जंगल विभाग के अंदर है लकड़ी, राजस्व विभाग में, गांव वाले वहाँ से चले गए। वो लकड़ी पता नहीं न डेपो पहुँचा न चौकी आए, वो लकड़ी कहाँ चला गया। अब इसके बारे में जंगल वाले बताएंगे कि अब उनको छूट दिए हैं, ये कौन करवा रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, इसके बारे में हम नहीं जानते। आपका कहना है जंगल विभाग की मिली भगत से हो रहा क्या? जी हाँ, उनको बताया भी जा रहा है, गाड़ी भी लग रहा, तो उनकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रहा, तो हम किसको बताएं, ये बताएं। हम अपनी जान मरवा ले, हमारे लड़के बच्चों को, हमको भी यानी डर है कि आधा रात का कि कोई बम फेंक देगा, बोलते हम चीतर मार के तुम्हारे घर में फेंक देंगे, गांजा रख देंगे तुम्हारे घर में, अगर तुम ऐसे हमारे बारे में अगर बोलोगे तो। हमको तो गरीब आदमी, हमको कुछ में भी फंसाने की जालसाजी कर सकते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।